हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इसमें मैं देखने वाली हूँ आप लोगों को कि कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिलने वाली है, कब तक मिलने वाली है। सो डिटेल रीडिंग होगी, डीप एनालिसिस के साथ ये रीडिंग है आपके लिए। तो इस एनर्जी के लिए और आज की रीडिंग के लिए आपकी एनर्जीज टेकआउट करना ज़रूरी है कि आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है आपके और आपके सराउंडिंग में। तो मैं यहाँ कार्ड्स लेने वाली हूँ आपकी और आपके सराउंडिंग की एनर्जीज मोस्ट प्रोबेबली जो है कि आपकी एनर्जीज़ क्या निकल के आ रही है। सो वी विल सी। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपकी एनर्जीज़ के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज़ आती है, क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए आते हैं, सो दैट आई कैन सी द करंट एनर्जी चेक। और आपके उसके बाद जो है कि आपकी ब्लेसिंग्स की टाइमिंग और क्या एक्चुअल में ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं माय ब्यूटीफुल वर्गो। लेट्स सी। यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं आप लोगों के लिए। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है आइसोलेशन की। आइसोलेशन की एनर्जी आई है बॉटम से। तो हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा करंट एनर्जीज में या तो आइसोलेटेड है या उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आइसोलेशन की ज़रूरत है या आपको अकेले रहने की ज़रूरत है या अकेले रहना चाहते हो या रह रहे हो या रहने की ज़रूरत है। सो ये 3 एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आई थिंक ये एनर्जीज़ जो है कि इम्पास के साथ आई है। तो लेट्स सी कि और क्या कार्ड्स है। अबंडेंस, ओके, यहाँ एनर्जी निकल के आई है अबंडेंस। वी हैव, आई थिंक इस टाइम पीरियड पे मुझे आप जो है ना कि अपने लाइफ में परफेक्शन खोज रहे हो। आई थिंक जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी चीज़ आपके जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, उसको परफेक्ट वे में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, उसको अपनी तरफ से चाह रहे हो कि उसमें बिल्कुल परफेक्शन हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि लोगों से क्योंकि आइसोलेशन और मिस्टिसिज्म की एनर्जी है, आई थिंक कुछ डिस्कवर करने के लिए वो आइसोलेशन में रहना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को लेके सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, या मे बी आपका काम हो सकता है या मे बी आपका रिलेशनशिप होता है जिसको कि करेंटली आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हो। तो ये ओ माय गॉड, मैंने सोचा कि माइक्रोफोन मैंने अटैच ही नहीं किया, लगाया ही नहीं। ओके ओके ओके। सो येस, यहाँ पे डिस्कवरी की भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए एंड पैशन की एनर्जीज़ है। आई थिंक अपने पैशन से आप एक अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपका काम हो, आपका जो भी वर्क प्लेस है या रिलेशनशिप है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इवन रिलेशनशिप में अबंडेंस क्रिएट यहाँ पे कर रहे हो, काम में जो है कि अबंडेंस यहाँ क्रिएट कर रहे हो। सो एक ऐसी एनर्जी फील्ड या एक एनर्जी वाइब्रेशंस आपके सराउंडिंग में नज़र आ रही है जो कि मैं देख पा रही हूँ अबंडेंस क्रिएट करी है। ये अबंडेंस किस वजह से क्रिएट हो रही है? आपके पैशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, जैसे कुछ लोग अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का यहाँ पे कारण पता करते हुए मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हो रही है, आप यहाँ पे आए हो, उसका रीज़न क्या है, उसका सीक्रेट क्या है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड करेंटली जैसे मैंने कहा ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है कुछ लोगों की यहाँ पे। जैसे कि आपके लाइफ में करना तो बहुत कुछ है, परफेक्ट करने की चीज़ में कुछ चीज़ें आपके लाइफ में कंफ्यूजिंग हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज भी निकल के आ रही है। आई फील लाइक कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे वर्गो पीपल, लाइक आप कंसीव तो करना चाह रहे हो, बेबी प्लानिंग तो करना चाह रहे हो, बट उसको भी लेके यहाँ पे कंफ्यूज हो कि क्या ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए या फिर जो है कि अभी ये चीज़ को नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ है, ये कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए फॉर सम ऑफ यू आपके करियर और रिलेशनशिप में भी कि रिलेशनशिप को लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अपने काम को या जो भी अपनी फीलिंग्स है सीक्रेट्स है, यहाँ पे ये भी चीज़ आई थिंक एक डिस्कवरी के जर्नी पे हो, कुछ खोजने की जर्नी पे हो। ये हो सकता है कि आप मे बी अपने लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हो या आपके करियर से, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। एंड यू आर फाइंडिंग सम अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, लाइक अभी कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ खोज रहे हो, अबंडेंस कैसे क्रिएट किया जाए लाइफ में, अपने परफेक्शन कैसे क्रिएट किया जाए लाइफ में, या अपने काम को या अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रख के भी उसको परफेक्ट तरीके से कैसे जिया जाए। तो मेन हाईलाइट, मेन थीम जो है कि आप लोगों की रीडिंग के लिए देख पा रही हूँ वो है परफेक्शन का कार्ड, ठीक है। लाइक यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। तो आप लोगों के लिए फिर है वैनिटी का कार्ड। वैनिटी का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे बता रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं या फिर समटाइम्स आप में थोड़ा सा एट दिस टाइम जो
किसी चीज़ को लेके एक प्राउड फीलिंग आना, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ होती है, एक प्राउड आप फील कर रहे होते हो, जैसे ईगो के टर्म्स में बात होती है, और एक बात होती है यहाँ पे खुद की या काम के ऊपर प्राउड। आई थिंक ये प्राउड का जो सेंस है यहाँ पे कार्ड है, वो आप एक पॉजिटिव वे में ले रहे हो, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो वो अपने परफेक्शन के साथ कर रहे हो, अपना पूरा दे के कर रहे हो, पूरे पैशन के साथ कर रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, जो भी आप अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो या जो डिस्कवर कर रहे हो, या जहाँ भी अपनी एनर्जीज़ आप इन्वेस्ट करो, आपको पता है दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। आप ऐसी एनर्जी से सराउंडेड हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट हो, आप परफेक्ट वे में काम कर रहे हो, आपका पैशन है, आपका टैलेंट है, जो कि अबंडेंस को डिस्कवर करने में यहाँ पे मदद करते हुए नज़र आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन की भी एनर्जीज़ है, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेबी प्लानिंग, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आई थी। बट यहाँ पे और भी चीज़ है, यहाँ पे आपके अबंडेंस को कैसे क्रिएट करना है लाइफ में, वो परफेक्ट पाथवे क्या होगा, ओके कैसे अपने काम को जो है कि हो सकता है इन पास्ट में ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ है कि जब भी आप काम करना चाह रहे हो और सामने लोगों को डिस्क्लोज कर दिया हो और वो चीज़ बनते बनते रुक गई है। सो नाउ यू हैव डिसाइडेड कि जब भी अपना कोई काम करोगे, जब तक वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो जाए या लास्ट स्टेज में ना पहुंच जाए, आप उसको एक सीक्रेट ही यहाँ रखोगे। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका काम हो सकता है। तो यस, ये भी चीज़ है। इस एनर्जी को भी लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पे आपके लाइफ में। एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, एक अबंडेंस की जर्नी अभी आप उसको विटनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। बट ये चीज़ आप जो परफेक्शन की तलाश में आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में ये चीज़ अबंडेंस लेके आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक अबंडेंट एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो ऑलमोस्ट परफेक्ट रिलेशनशिप हो या परफेक्ट काम हो, वो आप अपनी लाइफ में डिस्कवर करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो आपकी एनर्जीज़ में। एंड फॉर सम ऑफ यू, जो आइसोलेशन का टाइम यहाँ पे आप अपने परफेक्शन में भी लगा रहे हो, ये जो आइसोलेशन की एनर्जीज़ है यहाँ पे, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है, उसको एड्रेस करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, और उस इंट्रोस्पेक्शन के बाद यहाँ पे किस तरीके से उसको परफेक्टली काम करके अपने लाइफ में, बी इट इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म या फिर रिलेशनशिप, कैसे उसको आप परफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। तो ये कुछ एनर्जीज़ है आपके लिए जो मुझे नज़र आ रही है। नाउ वी विल सी कि क्या ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे आज मैंने बहुत सारे कार्ड्स लिए हुए हैं, आई एम सो सॉरी, आज मैंने बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे लिए हुए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 या 7 डेक्स हैं जिससे कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि क्या आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस है, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। लेट्स सी फॉर वर्गो क्या चीज़ें हैं। गाइस, एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी, जब भी आप रीडिंग को क्लेम करते हो, क्योंकि मैंने हर एक ज़ोडिएक साइन की, नॉट ऑल बट लास्ट में 3 सीरीज़ जिसकी भी ज़ोडिएक साइन में मैंने रीडिंग की है, मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट किया कि जब भी आप रीडिंग को क्लेम करते हो पूरी फेथ और बिलीव के साथ कीजिए, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजिए, ना कि आपकी कन्फ्यूज्ड वाइब्रेशन जहाँ आप खुद कन्फ्यूज हो। वो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजोगे तो यूनिवर्स क्या ही समझेगा, क्या ही आपको चीज़ चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्शन, यकीन और बिलीव, फेथ के साथ किसी भी रीडिंग को आप क्लेम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़, ओ माय गॉड, अबंडेंस की कार्ड के नीचे ही प्रॉस्पेरिटी की कार्ड है। और जब भी हम बात करते हैं रीडिंग में अबंडेंस की, तो उसके साथ जो वर्ड जुड़ जाती है वो है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। तो येस, यहाँ पे भी आपके लिए यही चीज़ नज़र आ रही है। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की पहली जो ब्लेसिंग्स है वो आपके लाइफ में अबंडेंस का आना, ये चीज़ अभी से आपकी लाइफ में शुरू हो गई है। एंड थोड़ा थोड़ा करके आपको ये चीज़ अभी मान लो कि किस्त तो इंस्टॉलमेंट में मिल रही हो, बट ये चीज़ आपको फाइनली एक डीप प्रॉस्पेरस एनर्जी की तरफ ले जा रही है। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने कहा, प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑलरेडी फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। सो अपने आप को ओपन अप करना है। इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हार्ट चक्र देख पा रही हूँ, जहाँ पे कि आपका हार्ट चक्र हो सकता है करंटली ब्लॉक्ड हो और इस प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंट एनर्जीज़ को जो है कि रिसीव नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, बी रिसेप्टिव टू रिसीव दिस एनर्जी, बी रिसेप्टिव कि आप इस प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी और अबंडेंट एनर्जी को आप अपनी लाइफ में यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। एंड इससे को रिलेटेड कार्ड यहाँ पे है मदर मैरी। आई फील लाइक जो यहाँ पे सेकंड ब्लेसिंग्स है, आप फर्स्ट ब्लेसिंग्स के जो रिगार्डिंग
कार्ड आई है उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए और डीप एनालिसिस करने के लिए उस कार्ड के लिए, वो है मदर मैरी। जिस भी यहाँ पे आप भगवान को मानते हो, बट यहाँ पे मदर मैरी की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके लाइफ में एक अबंडेंट एनर्जी को फ्लो करवा रही है। यहाँ पे यूनिकॉर्न और मदर मैरी, यहाँ पे दोनों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है अगर आप इस कार्ड में देखो। सो ये डबल एनर्जीज़ है ब्लेसिंग्स की। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अबंडेंट एनर्जी या प्रोस्पेरिटी भी आपके लाइफ में मल्टीपल टाइम्स या मल्टीप्लाई होके आ रही है। नाउ जो सेकंड ब्लेसिंग्स है, ऑफ कोर्स मैं टैरो कार्ड्स भी आप लोगों के लिए निकालूंगी इससे और इन सारे कार्ड से जुड़े, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट कार्ड को ही एक्सप्लेन किया है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है, मैंने बोला नहीं बट आई एम श्योर, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इस कार्ड को एक्सपेक्ट कर रही थी, बट मैं इसको एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो यहाँ पे आए, बट ये चीज़ यहाँ पे आई है, ठीक है। एंड बॉटम से जो एनर्जी, ओ माय गॉड, आई थिंक आप वर्गो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे भी ब्लेसिंग्स, मदर मैरी की ब्लेसिंग्स है एंड प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है। जो सेकंड कार्ड आई है वहाँ पे भी ब्लेसिंग्स की ही कार्ड आई है। सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट 3 ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आने वाली है। और अगर आप यहाँ पे देखो ये 3 ब्लेसिंग्स, ओके फोकस या, तो ये कार्ड जो है कि 3 ब्लेसिंग्स की ही बात कर रहा है। आई थिंक जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि जो भी आपको अबंडेंट एनर्जी या प्रोस्पेरिटी मिल रही है वो मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डबल एनर्जी है ब्लेसिंग्स की, मदर मैरी की ब्लेसिंग्स है, यूनिकॉर्न की ब्लेसिंग्स है, तो ये आपको डबल या फिर मल्टीप्लाई होकर ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंड सेम इज़ रिटन इन द कार्ड, ठीक है, यहाँ पे कार्ड में वही चीज़ लिखी है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, जो भी आपके लाइफ में। सो येस, ये कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए जो कि बता रही है कि आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है वो मल्टीप्लाई होके आ रही है, मल्टीपल टाइम्स में आ रही है। नाउ इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट की एनर्जी अगर मैं क्लियर करूँ आप लोगों के लिए, सो फर्स्ट की एनर्जी को यहाँ पे डिवाइन मुझे कोई कार्ड और दीजिए जिससे कि मैं यहाँ पे आई थिंक जो दीजिए। आपका ब्रह्मास्त्र पता है क्या है कि आप हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हो। इट इज़ नॉट इन द वे कि परफेक्ट करने के चक्कर में चीज़ों को ख़राब कर देते हैं ना। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोग क्लियर परफेक्ट आप चाहते हो और उस परफेक्शन तक पहुँचने के लिए उस काम को या रिलेशनशिप को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। यू आर नॉट को डिपेंडेंट या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, खुद के ऊपर आप हो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी। एंड दैट इज़ वॉट कि आपको वो चीज़ परफेक्ट बनाती है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड है, वी विल टेक वन मोर कार्ड, ओके वी विल टेक वन मोर कार्ड टू क्लैरिफाई। एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आपके लिए, ओके फाइनली एक कार्ड चाहिए थी मुझे और एक ही कार्ड आई है। तो द सेकेंड कार्ड इज़ 10 ऑफ वॉन्ड। आपकी लाइफ से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो भी टाइम पीरियड में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैरी करके चल रहे हो जो कि आपके लाइफ में कंफ्यूज कर रही है आपको, या अननेसेसरी बर्डन है, ठीक है। तो ये एनर्जीज क्लियर आउट होते हुए नज़र आ रही है आपके लाइफ से, ठीक है। मतलब बहुत दूर जाना इन सारी एनर्जीज़ का आपसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यहाँ बात हो रही है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। एक्स्ट्रा काम करना और उस एक्स्ट्रा काम करने की वजह से स्ट्रेस होना, वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये चीज़ है। नाउ ये चीज़ है कि आप अबंडेंट एनर्जी होगी बट उतना काम जो कि आपसे डिवाइन करवाना चाहते हैं वो चीज़ आप कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ एक्स्ट्रा टीयर, एक्स्ट्रा आपका एनर्जी यूज़ होना, एक्स्ट्रा अफर्ट, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आई थिंक वो ये वो काम है जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, ठीक है, बट ये ख़त्म होती हुई आ रही है। अगर आप एक ऐसा इंसान हो वर्गो जो कि लोगों को कह नहीं पाते हो कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता या मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, और लोगों को ना भी नहीं कह पाते हो, मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को क्लियर आउट करोगे। आप इस चीज़ को क्लियर आउट करोगे इन द सेंस कि अगर आप जो चीज़ नहीं चाहते हो करना उसको नहीं बोलोगे, या बेसिकली एक
अनबायस्ड डिसीज़न खुद के लिए लेना, एक अनबायस्ड जजमेंट लेना खुद के लिए कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। यू आर बीइंग वेरी वेरी क्लियर माइंडेड पर्सन, या बहुत क्लियर माइंडेड पर्सन यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हो। पर यू नो आपका बेसिकली इस चीज़ के होने से क्या हो रहा है, आपका एक परसेप्शन यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ें इसको लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। मैंने कहा ना कि जैसे कि एंजाइटी या फियर जो है कि दूर हो रहा है, एंड इसकी वजह से जो है कि आप यहाँ पे फील कर रहे हो कॉन्फिडेंट इस गुड न्यूज़ और इस सरप्राइज़ की वजह से, सेकंड चांस की वजह से, बीट योर रिलेशनशिप, बीट योर करियर। ठीक है, सो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ द थर्ड ब्लेसिंग इज़ समथिंग विच इज़ लाफ्टर और सोल सेटिस्फैक्शन। ओके, दिस इज़ समथिंग, जो थर्ड ब्लेसिंग्स है, मुझे पर्टिकुलरली टाइम पीरियड्स में स्पेसिफिक जो भी ब्लेसिंग्स आई है उसके लिए देखूँगी, बट आई फील लाइक ये जो सोल सेटिस्फैक्शन और लाफ्टर की एनर्जी है, ये तीन ब्लेसिंग्स इन कंपैरिजन टू दिस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पीरियड ले सकती है, बट ये मेरी इंट्यूशन कह रही है कार्ड्स से, वी विल सी द एग्जैक्ट टाइम पीरियड। यहाँ पे समथिंग इज़ लाइक ऑन द वे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको और ज़्यादा रिसेप्टिव होना होगा इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। जितना जॉयफुल, जितना ग्रैटिट्यूड में रहोगे, उतनी जल्दी ये चीज़ आपकी आएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो मिसिंग है, जैसे एक मिसिंग पार्ट है वो अटैच करना है, मिसिंग पजल का एक पीस है जिसको अटैच करना है। उसके बाद दिस इज़ समथिंग, ये कोई ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में लाफ्टर, खुशियाँ, हैप्पीनेस, सोल सेटिस्फैक्शन, आपकी सोल, आपकी आत्मा या उससे फुलफिल हो रही है, आपकी सोल सेटिस्फाइड हो रही है, आप एक जॉयबल एनर्जी में जा रहे हो, आप डांसिंग के मूड में जा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। एंड आई थिंक यू आर द काइंड ऑफ पर्सन, आप एक ऐसे भी इंसान हो जो कि अपने लोनलीनेस के टाइम में, जब भी आप अकेले रहते हो, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं, उसको इन्वेस्ट करते हो इंट्रोस्पेक्शन में, ठीक है, या इनर वर्क करने में, या क्या चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइड आपका मुझे दिख रहा है। नाउ इससे जुड़े कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली मुझे ना, जब भी मैं इस ब्लेसिंग्स को ले रही थी, एक्चुअली मुझे कार्ड्स लेने थे ये वाले, ठीक है, इनको क्लैरिफाई करने के लिए, बट आई डोंट नो ये कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए क्यों पिकअप किया। शायद इससे मैसेजेस आने थे आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि थर्ड ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग जो है कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आना चाहते हैं। ओके, आई एम नॉट गोना टेक सो मेनी कार्ड, बट एक कार्ड जो आपके लिए पहले गिर के आई थी, चलिए यहाँ से मैं 2 कार्ड्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए। नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ में चाह रहे हो कि किंग की पोजीशन पे आना या क्वीन के पोजीशन पे आना, मे बी दिस विल टेक टाइम, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी है, ये चीज़ टाइम टेकिंग हो सकती है, बट ये चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई ये जो थर्ड ब्लेसिंग से किसी के साथ इम्पॉर्टेंट कॉल, कम्युनिकेशन मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए होना, या आपके लाइफ से या आपके करियर से, या कोई इंटरव्यू कॉल हो सकता है। इट इज़ रिलेटेड टू कॉल, ये मैसेज किसी के से, या फिर यू नो कोई डॉक्यूमेंट, वर्क, पेपर या सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट हो। एंड यस, ये इट्स समथिंग ऑल्सो कि आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल का क्लियर होना, दूर होना, वो यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ गिविंग यू की सोल सेटिस्फैक्शन, आपकी उस लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रही है आपको। तो ये भी चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे कि बाहर ट्रैवल करना, ये भी एनर्जीज देख पा रही हूँ। ये ट्रैवल कुछ लोगों के लिए मेंटल ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल है। ये ब्लेसिंग्स आपको कब मिलेगी? ये ब्लेसिंग तब मिलेगी जब आप इस चीज़ के लिए वर्क कर चुके होगे या कर रहे हो, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे आप, और आप किसी और काम में वेस्ट या इन्वेस्ट यहाँ पे नॉट वेस्ट, सॉरी, इन्वेस्ट यहाँ कर रहे होगे, कहीं और बिजी होगे। बेसिकली दिस इज़ अ कार्ड कि आप बहुत बिजी होगे, तब ये ब्लेसिंग्स जो है कि आपके लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसको रिसीव करने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। नाउ ऑल्सो दिस इज़ रिलेटेड टू द क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कि स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो एक पहली वर्ड है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप इस एनर्जी में, ये तीसरी ब्लेसिंग्स के मिलने के बाद आप अपने लाइफ में प्रोवाइडर हो गए, अपने घर में फाइनेंशियली आपकी भी वैल्यू होना, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलना, मान सम्मान मिलना, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो।
तो ये चीज़ आपके लाइफ में होगी और एक कंफर्ट फील करेगी। एंड दिस इज़ समथिंग जो आपके बहुत दिन से या बहुत पहले से चाहते हो। आप अपने घर में लोगों को देखते हो बट यू आर नॉट इन दैट पोजीशन, आप उस पोजीशन में नहीं हो, बट इस पोजीशन में आने के बाद आप ये चीज़ फील कर रहे हो, कंफर्ट फील कर रहे हो, सोल सेटिस्फैक्शन है। नाउ लास्टली लेट्स सी कि जो भी 3 ब्लेसिंग्स है उसके रिगार्डिंग टाइम पीरियड क्या है आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट ब्लेसिंग, आई थिंक ये सीरीज़ की लास्ट रीडिंग है, ठीक है वर्गो। एंड इसके बाद मैं जो लाने वाली हूँ रीडिंग वो आपकी लव एंड करियर से रिलेटेड होगा। सो मेक श्योर स्पेसिफिक लव एंड करियर में क्या होने वाला है वो चीज़ मैं देखने वाली हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो बी रेडी। पहली ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड आई है, दूसरी ब्लेसिंग्स के लिए भी मैं कार्ड ले ही लेती हूँ। दूसरी ब्लेसिंग्स का टाइम पीरियड क्या है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। पहली ब्लेसिंग्स का टाइम पीरियड है यहाँ पे 5 वीक्स। ओके, यहाँ पे 5 वीक्स के समय है आप लोगों के लिए। ओके मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी नज़र आई है। सो यस डेफिनेटली यूनिवर्स इज प्लानिंग, कुछ बड़ा आपके लिए बिहाइंड द सीन प्लान अप हो रहा है। ओके वी हैव द सेकेंड ब्लेसिंग्स का जो टाइम पीरियड है 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स या इवन 2 days फॉर सम ऑफ यू। वाओ। थर्ड ब्लेसिंग्स का टाइम पीरियड डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थर्ड ब्लेसिंग्स का टाइम पीरियड, थर्ड ब्लेसिंग्स एंड यू सी द वे दिस कार्ड केम आउट और सीधे थर्ड ब्लेसिंग्स के ऊपर जा गिरा। ओके फाइन, दिस इज ऑल्सो द 5 वीक्स, ठीक है, दिस इज समथिंग 5 वीक्स आप लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्लेसिंग्स का टाइम पीरियड, इवन इसके लिए भी 5 है, इसके लिए भी यहाँ पे 5 ही है आप लोगों के लिए। ओके सो येस दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। क्लेम करने के लिए आपको 666 कमेंट करना है, बिकॉज ये इस एनर्जी से रिलेटेड है। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।